very good morning, students. Today we are going to read the fourth part of your chapter, Vipin Babu's Lapses Memory. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. रांची स्टेशन पर उतरने पर उन्हें महसूस हुआ कि वो रांची पहले कभी नहीं आए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. उन्होंने टैक्सी लिया और पूरे शहर का एक चक्कर लगाने को कहा. He realized that the streets and the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had the slightest occurrence. मीन्स उन्हें किसी को भी देख करके नहीं फील आ रहा था कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ. Would a trip to the Hurdu Fall helps? हो सकता है हुर्दू फाल जाऊँगा तो समझ में आ जाएगा. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had tried enough. मीन्स वो सोचते हैं कि चलो हुर्दू फाल जाता हूँ, वहाँ पे पता लग जाएगा वो देख करके कि हाँ मैं यहाँ आया था नहीं आया था. एटलीस्ट ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैंने कोशिश नहीं किया जानने का. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुर्दू इन द आफ्टरनून. और उन्होंने क्या करा, एक कार अरेंज करी और हुर्दू के लिए निकल पड़े दोपहर में. At 5 o'clock the same afternoon in Urdu, two Gujarati gentlemen from a grove in picnickers discovered Vipin Babu laying unconscious behind a boulder. उर्दू में उसी शाम को 5 बजे सैलानियों के एक दल ने, जिसमें 2 गुजराती सज्जन थे, उन्होंने विपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए पाया. और एक बात जो उन्होंने होश आने के बाद कही थी वो था, मैं ख़त्म हो गया. आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. ही रियलाइज दैट देयर वॉज truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Means asylum का मतलब होता है अस्पताल. विपिन बाबू could not think anymore. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस सब कुछ खो गया. विपिन बाबू ने बस सोचना स्टार्ट कर दिया कि बस अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ अस्पतालों में बीतेगी. सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था. Back home, he rang up Dr. Chandra and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped over his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. अब उन्होंने क्या किया, घर आने के बाद नहाए और वो एक बर्फ़ की थैली लेकर के, जो उनके सिर के ऊपर बर्फ़ रख करके, मतलब उतना गर्म हो गया था, उनको अजीब सा लग रहा था, और वो बेड पे चले गए. और तभी एक सर्वेंट आया और सर्वेंट ने आकर उनको एक लेटर दिया जो कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में डाल करके चला गया था. अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. एक हरे कलर का लिफाफा जिस पे लाल कलर से उसका नाम लिखा हुआ था. Above the letter name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Vipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He opened the envelope and took out the letter. This is what he read. उसके ऊपर की कंडीशन देख करके विपिन बाबू को लगा कि नहीं यार, इसको मेरे को पढ़ ही लेना चाहिए. तो उन्होंने उसको ओपन किया और ओपन करने के बाद में उन्होंने उसको रीड करना स्टार्ट किया. तो ये क्या रीड किया उन्होंने, चलिए देखते हैं क्या था उस लेटर के अंदर, किसने भेजा था. सो देयर इज़ सम सस्पेंस दैट हु रोट दैट लेटर. लेट्स रीड. Dear Vipin Babu, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done.
Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use to retribution of your unfeeling behavior. You will be all right again now. A novel have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next month. Your चुन्नी लाल। लेटर में लिखा होता है कि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अमीरी आप में ऐसा परिवर्तन कर देगी जैसा मैंने आप में देखा है। क्या आपके लिए बुरे समय में और पुराने मित्र की मदद करना इतना कठिन था? मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। मेरे पास जो है वह कल्पना शक्ति है, जिसका एक भाग मैंने आपके क्रूर व्यवहार की सज़ा देने के रूप में किया है। खैर, अब आप पुनः बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने एक नावल लिखा है और उस नावल को अगर सभी ने पसंद किया तो मुझे कुछ सहारा अच्छे से लग जाएगा। आपका चुन्नी लाल। अब वो लेटर जो था वो चुन्नी लाल ने लिखा था। When Dr. Chandra came, Vipin Babu said, I am fine. It's all came back as soon I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chandra. I shall certainly write about it in a medical journal. जब डॉक्टर चंद्रा घर पे आए तो विपिन बाबू ने कहा, मैं ठीक हूँ। जो ही मैं रांची से गाड़ी से उतरा तो मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, यह अनूठा मामला है, मैं निश्चित इसके बारे में चिकित्सा पत्रिका में लिखूँगा। विपिन बाबू ने कहा कि वह कारण जिनके लिए मैंने आपको भेजा था यह है कि रांची में मेरे गिरने पर और कूल्हे में दर्द है। यदि आपके पास कोई दर्द निवारक दवा का नुस्खा हो तो लिख दें। The reason why I sent for you, said Vipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. So मैंने आपको बुलवाया इसलिए भेजा क्योंकि मेरे ना कूल्हे में दर्द हो रहा है, हिप्स में लग गई है क्योंकि मैं वहाँ पे गिर गया था। तो क्या आपके पास पेन किलर है? So that was the story of Vipin Babu lapses memory. I hope all of you have got this story. We will send you the question and answer in PDF. So keep reading and keep practicing. Stay healthy, stay safe. Till then, bye-bye.